आपको समय के चक्र के बारे में बताते हैं। समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स दिख रहा है, इसमें दो दौर को दिखाया गया है। एक दौर वो था जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन भारत के संसाधनों को लूटकर उन्हें बड़े बड़े जहाजों से अपने देश लेकर जाता था। और जहां हमारा कोहिनूर छिपा हुआ है, भारत की तमाम चीजें छिपी हुई हैं, उसे अक्सर वहां का चोर बाजार भी लोग कहते हैं। लेकिन इन जहाजों में भारतीय मजदूरों को भी गुलाम बनाकर भेजा जाता था, जिनसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियां, कारखानों में मजदूरी कराई जाती थी। लेकिन एक आज का समय है और आज यही ब्रिटेन भारत से निवेश लेकर जा रहा है और अपने देश में यह बता रहा है कि भारत के निवेश से किस क्षेत्र के लोगों को कितनी नौकरियां मिलने वाली है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो दावे इस वक्त किए जा रहे हैं उसके मायने क्या हैं। और इसी के साथ जरा इसको जूम इन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ब्रिटेन में बंपर निवेश करेगा भारत, जिसमें 64 कंपनियों की बात हो रही है। और ये आंकड़े ब्रिटेन की सरकार ने अपनी प्रेस रिलीज में बताए हैं। भारत की 64 कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 बिलियन पाउंड यानी 11,877 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, जिससे ब्रिटेन में लगभग 7,000 नौकरियां पैदा होंगी। जूम इन करके दिखाइए, 7,000 नौकरियां पैदा होंगी। 64 कंपनी कुल 11,877 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। और ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन ने बताया। आप इस लिस्ट को देख सकते हैं कि भारत के निवेश से ब्रिटेन के लोगों को कहां कहां कितनी नौकरियां मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र ईस्ट मिडलैंड में, जहां पर 498 नौकरियां मिलेंगी। ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, जूम इन कीजिए, ईस्ट ऑफ इंग्लैंड 120। सबसे ज्यादा लंदन में 2,591 नौकरियां मिलेंगी। इसी के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट में 1,535, स्कॉटलैंड में 125 नौकरी। अब आ जाइए इस हिस्से में, जहां पर साउथ ईस्ट क्षेत्र में ब्रिटेन के 795 नौकरियां मिलेंगी। साउथ वेस्ट में 194, वेल्स में 175, वेस्ट मिडलैंड्स में 567, यॉर्कशायर एंड द हम्बर में 201 सरकारी नौकरियां मिलेंगी। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि जिस ब्रिटेन को एक जमाने में यह लगता था कि भारत के लोग उसके बिना इस देश को चलाने में सक्षम नहीं है, संभाल नहीं पाएंगे, ये देश बर्बाद हो जाएगा, आज उसी देश से ब्रिटेन निवेश लेकर खुश हो रहा है और अपने देश के लोगों को बता रहा है कि भारतीय निवेश से वहां कितनी नौकरियां पैदा होंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ अब तक का सबसे बड़ा 126 लोगों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भारत आया। ब्रिटेन का जंबो डेलीगेशन कहा गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस डेलीगेशन के लोगों से मुलाकात की है। Camera, but I think I've probably got to turn around like this if we're going to do it in any meaningful way. You ready? I don't know what it's going to look like, by the way, but let's see. Very good. सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत के इस दौरे को इस साल का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन बता रहे हैं। उन्हें भारत के साथ व्यापार को लेकर उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि जो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसके साथ व्यापार बढ़ाकर ब्रिटेन भी अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। सोचिए, ये बात भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुनेंगे तो उन्हें कितना बड़ा जवाब मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, Prime Minister Modi, I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's third largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely develop the country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey.
मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बताकर हमारा अपमान किया था, लेकिन आज ये परिस्थितियां खुद उनके दावों की पोल खोल रही। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात हजम ना हो और वो इसे स्वीकार करने में भी इनकार करें, लेकिन सच यही है कि इस वक्त ब्रिटेन को भारत के ग्रोथ इंजन से काफी उम्मीदें हैं। एक तरफ भारत है जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अप्रैल से जून की तिमाही में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहा, 7.8%, जिसके आसपास एक भी पश्चिमी देश नहीं है। ब्रिटेन की आर्थिक हालत तो इतनी खराब है कि उसका जीडीपी ग्रोथ रेट 0.3% है और अमेरिका जैसे देश का 3.3%। भारत ने सितंबर 2022 में ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया था। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। ब्रिटेन छठे स्थान पर है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स एंड विजुअल कैपिटलिस्ट का अनुमान है कि साल 2075 में भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और दुनिया में दूसरे स्थान पर होगा, जबकि अमेरिका तीसरे और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर पहुंच जाएगी और ये हमें डेड इकोनॉमी कहते हैं। आज हकीकत यह है कि चाहे बात आर्थिक स्थिरता की हो या राजनीतिक स्थिरता की, भारत के हालात पश्चिमी देशों से कहीं बेहतर हैं। आप इस ग्राफिक्स को देखिए जिसमें साल 2014-25 के बीच ब्रिटेन में 6 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जबकि भारत में 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ही देश के बागडोर को संभाल रहे हैं। हम राजनीतिक स्थिरता में भी इनसे बेहतर है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में क्या कहा, सुनिए। इसके पहले इस कार्यक्रम में आया था तब 2024 के चुनाव बाकी थे, लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि मैं अगले कार्यक्रम में आऊंगा और उस समय आपने सबसे ज्यादा ताली बजाई थी और उस समय जो राजनीति शास्त्र के जानकार लोग यहां बैठे थे उन्होंने मान लिया था कि मोदी आ रहा है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर एक ही कार में गए थे।